ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट से रिलेटिवली 50-60 लाख कम प्राइस के ऊपर सेम उसी लैविश कंस्ट्रक्शन का घर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बिल्कुल लाइट ब्राउन के साथ बिस्किट ब्राउन कलर का ये वॉलपेपर का और टाइल्स का ये कम्बिनेशन है। मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला फ्लोर भी ऐसे ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। तो चलिए आए ऊपर देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि DHA और बहरिया के अंदर, जो कि इस वक्त लाहौर की या पूरे पाकिस्तान की सबसे एलीट क्लास लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 10 मरले का घर की जो प्राइस है ब्रांड न्यू घर की, वो 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के इन बिटवीन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट से रिलेटिवली 50-60 लाख कम प्राइस के ऊपर सेम उसी लैविश कंस्ट्रक्शन का घर हम आपके लिए लेकर आए हैं। मैं खड़ा हूँ बहरिया टाउन के अंदर, मेरे पीछे है 10 मरले का ये ब्रांड न्यू घर। हम आपको इसका अंदर से व्यू करवाते हैं, इसका विज़िट करवाते हैं, स्पेक्स दिखाते हैं, एमिनिटीज़, और फिर इसकी प्राइस के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। आइए चलते हैं। हाँ जी व्यूवर्स, तो इस घर के अंदर अभी नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा इसका ज़्यादा साइज़ है। इधर आप इसमें स्पेस का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है, प्लस सीलिंग वर्क जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया, और बड़े अरसे बाद मैं कोई बड़े ज़ौक़ वाले बंदे को सीलिंग का काम करते देखा है। और उसकी वजह ये कि यहाँ पर ये ग्लास का जो इस्तेमाल किया गया है गैराज के अंदर और इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर, ये बहुत ही एक अच्छा और एक जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव फीचर है। मज़ा आता है देखकर, एक अच्छी लुक आती है घर के अंदर। तो आइए आपको अंदर के बारे में अब दिखाते हैं। अंदर भी बहुत ज़बरदस्त इसके फीचर्स हैं। तो व्यूवर्स, किसी भी नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से मैंने बताया था डिफरेंट है कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है इसके एंट्रेंस के अंदर भी, यानी कि ये इसके अंदर एंटर होने से पहले जो ये एक एंट्रेंस वाली जगह होती है, यहाँ पर भी ये लाइट का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, एंड सीलिंग वर्क का इधर भी बहुत ख्याल रखा गया है। और जब हम अंदर एंटर होते हैं तो एक मैसिव लुक आती है घर की। हालांकि है ये नॉर्मल 10 मरले, लेकिन इसका डिज़ाइन और इसकी स्पेस इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपको 15 मरले से ज़्यादा का बड़ा घर डिज़ाइन लगता है। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइट्स यूज़ की गई, यानी कि जो ये फानूस इस्तेमाल किए गए, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के और एक अच्छा लुक आता है देखकर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ आपकी LCD की जगह माउंट होनी है, उस जगह पर यूजुअली वॉलपेपर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बेड वॉल का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। दैट मीन्स कि एक अच्छा इसको कह सकते हैं कि ख़र्चा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हर चीज़ को, हर एंगल को कवर किया गया है। प्लस ये बिल्कुल लाइट ब्राउन के साथ बिस्किट ब्राउन कलर का ये वॉलपेपर का और टाइल्स का ये कम्बिनेशन है, विच इज़ समथिंग मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर की ब्यूटी को इन्हांस करती हैं। तो अब हम इसको ये आपको दिखाते हैं, और फिर जब हम ड्राइंग रूम के अंदर आते हैं तो ड्राइंग रूम के अंदर भी इसके कैंपल स्पेस है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो एक मेजर वॉल बनाई गई है ये पत्थर की, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है, और ये कोई लो क्वालिटी नहीं। यूजुअली कोई भी डेवलपर जब घर बनाता है या कोई भी ओनर घर बना रहा होता है तो इसको लगवाने में वो कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन द वे दिस वॉल इज़ बिन माउंटेड, और इसको देख के पता लग रहा है कि बड़ी अच्छी क्वालिटी का पत्थर यूज़ किया गया है, इन्हांस करता है घर की ब्यूटी को। मैं फिर ये बात बता रहा हूँ। तो आइए अब आपको इसके किचन और इसके रूम्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी घर की उसका किचन होता है। तो जो किचन है उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो उसकी कमी नहीं छोड़ी गई है। हाइड्रोलिक प्रेस इस्तेमाल की गई है इन डोर्स के अंदर, और जिसकी वजह से जो वो लकड़ी है या जो उसके लॉक्स हैं उनके ख़राब होने का भी चांस पैदा नहीं होता। प्लस एक बिल्कुल मॉडर्न डिज़ाइंस के अंदर इसका यूज़ किया गया, यानी कि आजकल के मॉडर्न ट्रेंड्स के मुताबिक ये आपका डिज़ाइन रेडी किया गया। इसके अंदर आपके सारे वो आपकी आइटम्स आती हैं, आपका जितना भी फर्नीचर है, फर्नीचर कह रहा हूँ, आपके जो यूटेंसिल्स हैं, आपके किचन का सामान, आपके जितना भी सामान चीज़ें वो इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा जो आपका ये रूफ़ है, हुड है, हुड को भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये ऑटोमेटिक है, इसको आप ऑन करते हैं तो ये खुद ही ऑन हो जाता है, और ये ज़्यादा स्पेस भी कवर नहीं करता है, और फिर ये बाहर आ जाता है। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
और ये बेसिकली नए डिज़ाइन के मुताबिक इसीलिए रखा गया ताकि स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा कम यूटिलाइज़ किया जाए और मैक्सिमम उसमें से रिज़ल्ट्स लिए जाए। तो किचन भी सरप्राइज़ कर रहे हैं मुझे घर, किचन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए अब आपको रूम्स के बारे में बताते हैं। तो व्यूवर्स अब हम इसके रूम नंबर 1 के अंदर आए, यानी कि एक 10 मरले की जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर नीचे 2 रूम्स होते हैं और ऊपर 3 रूम्स होते हैं, यानी कि 5 बेड्स का 10 मरले का कस्टम डिज़ाइन है जो कि DH और बैरियर्स को फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी इस मास्टर बेड के अंदर भी किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी गई है। बेहतरीन वॉल डिज़ाइन ऑफ LCD, जहाँ LCD की माउंटिंग होनी है, और जहाँ पे आपका बेड आना है उसके पीछे भी ये बड़ा खूबसूरत क्रोम फिनिश है इसके ये बेड वॉल के साथ। यूजुअली जो बेड वॉल है वो बड़ी हल्की क्वालिटी की इस्तेमाल की जाती है और वो 1 से 2 साल के अंदर ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वो भी क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और बड़ी अच्छी क्वालिटी की बेड वॉल इस्तेमाल की गई है, क्योंकि डेफिनेटली इसकी घर की वैल्यू में एडिशन होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी प्राइस जो है वो इसका सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है कि इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी आपको शायद इस प्राइस में ना मिले जो प्राइस इसकी घर की रखी गई है। तो आइए आपको दूसरे रूम में ले चलते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे कि हर घर के अंदर एक अच्छा जो क्वालिटी का बना हुआ घर होता है, कंट्रास्ट दिया जाता है दोनों रूम्स के अंदर। उस रूम में बेड वॉल थी, इस रूम में खूबसूरत फिनिशिंग टच दिया गया है और ये वॉलपेपर बिल्कुल ये एक बहुत अच्छी वॉलपेपर का इस्तेमाल किया गया है और ये वो वॉलपेपर है जिसके अंदर कोई फ्लाइट कट नहीं है, यानी कि ये पूरे का पूरा एक वॉलपेपर का पूरा एक आप समझ लें पैनल ही यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और उसके साथ ये पूरा एक इसका ये लकड़ी का फिनिश वर्क इस्तेमाल किया गया है, विच इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड। तो इसके अलावा हम इसके वॉशरूम में आते हैं। तो बड़ा यूनिक किस्म का ये कंसेप्ट है वॉशरूम के अंदर कि फ़र्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि ब्लू टाइल्स का कम्बिनेशन किया गया है। वॉल की ब्लू टाइल्स के साथ नीचे फर्श वाली टाइल्स का कम्बिनेशन किया गया है। ये एक अच्छा लुक आ रहा है, तो एक डिफरेंट है, एक यूनिक है, एक अच्छा लुक आता है। और उसके साथ ये गोल्डन जो वैनिटी है इसको यूज़ किया गया है गोल्डन कलर का, और इसके साथ ये येलो कलर का। तो कलर्स का भी, लाइट के कलर्स का उसके टाइल्स के कलर्स के साथ अच्छा कम्बिनेशन करके रखा गया, विच इज़ समथिंग विच इज़ गुड। तो व्यूअर्स, अब आपको ऊपर ले चलते हैं, ऊपर देखते हैं क्वाइट प्रिसाइसली जिस तरह का सरप्राइज़ मुझे इसके नीचे वाले फ्लोर ने दिया है, मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला फ्लोर भी ऐसे ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। तो चलिए आए ऊपर देखते हैं। आपकी तरह मैं भी पहली दफ़ा ही देखूंगा, लेट्स सी कैसा है ऊपर वाला फ्लोर। तो व्यूअर्स, अब हम इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ें जो कि कैच करने वाली होती हैं, जैसे लाइट्स का इस्तेमाल, इसके अलावा यहाँ पर शीशे का इस्तेमाल, इसके अलावा यहाँ पर ये ग्लोब के टच में ये लाइटिंग का इस्तेमाल, तो एक अच्छी लुक आती है। अब हम इस ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं। तो सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला फ्लोर है उसका जो सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो एक वो नज़र आने वाला लुक है वो इसका ये सामने वाला जो ये इनका LCD के लिए जो इन्होंने ये स्पेस या रैक्स बनाए हुए हैं, उसके अंदर भी एक अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ साथ लकड़ी के ही कॉम्बिनेशन के साथ उसको ये बनाया गया, इसका ये वॉलपेपर यूज़ किया गया। एक सिनेमैटिक लुक आती है इसको देखकर। बाकी इसके अलावा ऊपर वाला मैंने आपको बताया था कि 3 कमरे होते हैं, नीचे 2 होते हैं, ऊपर 3 कमरे होते हैं। तो ये उसका फर्स्ट रूम है जो कि बिल्कुल उसके साथ आता है, जिसको कहते हैं कि फेसिंग फ्रंट होता है, फ्रंट एलिवेशन का फेसिंग रूम ये वाला होता है। यूजुअली पसंद ये किया जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपका सारे का सारा मामला होता है, यानी कि आपको यहाँ से बाहर का व्यू भी मिलता है, प्लस एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है यहाँ पर। आपको फिर स्पेस भी दी जाती है यहाँ पर थोड़ा सा एक अपनी प्लांटेशन करने के लिए। इसके अंदर भी ये बड़ा अच्छा एक सेमी स्पेनिश क्लासिक लुक आप कह सकते हैं जो दिया जा रहा है। अच्छा है ये, इट लुक्स गुड, एक अच्छा भी एक इम्प्रेशन आता है। यूजुअली ये कमरा शायद चौड़ाई में हमें थोड़ा कम लगे, लेकिन इसकी जो लंबाई दी गई है
उससे इसकी वो वीकनेस कवर हो रही है, यानी कि उस चीज़ को भी कवर नहीं होने दिया कि रूम को छोटा नहीं होने दिया, उसकी लंबाई बड़ी कर दी है, जिसकी वजह से वो चीज़ कवर हो रही है। तो यहाँ पर आपका कोई भी जो फर्नीचर है, आपका बेड होगा या आपके सोफ़े होंगे, वो आराम से आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अब हम वॉशरूम में देखते हैं अंदर आके। इसका वॉशरूम भी एक नॉर्मल अच्छी फिनिशिंग की गई, यहाँ पर टाइल्स का इस्तेमाल किया गया। एंड अगेन एक चीज़ इस घर की बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी है कि यहाँ पर जो इस्तेमाल किया गया है कॉम्बिनेशन सीलिंग के कलर का और टाइल्स के कलर का, वो बिल्कुल एक जैसा सेम कलर मैचिंग कॉम्बिनेशन किया गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी हम इसके दूसरे रूम्स की तरफ चलते हैं। आइए, व्यूअर्स अब हम आते हैं इसके 4th रूम के अंदर, जो कि यूजुअली मास्टर साइज़ ही होता है, यानी कि मास्टर साइज़ बेडरूम नंबर 3 इसको कंसिडर किया जाता है। अब इसके अंदर भी जो अंदर आती सबसे पहली जो एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है वो सामने आपकी नज़र पड़ती है। तो यहाँ पर भी ये बेड वॉल के साथ जो ग्लास या शीशे का कम्बिनेशन है मिरर का, वो एक अच्छा इन्हांसमेंट है, यानी कि मुझे एक अच्छी लुक आती है देखकर कि ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन ये आपके जो घर की जो ब्यूटिफिकेशन है उसमें इन्हांसमेंट करती है। प्लस अब हम इसके रूम में आते हैं तो इसके रूम के बाथरूम के अंदर भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, वो है ये। बाकी ये सब डिज़ाइन तो उन्होंने कलर कम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए कि जो जगह आपकी शावर वाली है उसका जो कनेक्शन है वो बाथरूम से थोड़ा सा साइड पे होना चाहिए, ताकि वाइल टेकिंग शावर तो पानी का जो एक्सेस जो फ्लो होता है पूरे बाथरूम में गिर जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि टाइल्स के ऊपर भी पानी गिरता है। तो ये जो हमने ये सेपरेशन इन्होंने की हुई है, जिसकी वजह से अगर आप शावर ले रहे हैं तो आपकी बिल्कुल सेपरेशन हो जाएगी वॉशरूम से, और वॉशरूम की बाकी चीज़ों के ऊपर पानी नहीं पड़ेगा और वो ख़राब नहीं होगी। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड, एक अच्छी चीज़ है। हालांकि है ये बड़ी ऑड सी एक बात, लेकिन ये कंसेप्ट जो है कि आपके वॉशरूम के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, आपके कमरे के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, उनके अंदर पानी जाने से और सेम पैदा करने से काफ़ी हद तक रोक लेता है। और हम इसके ये लास्ट रूम में आते हैं जो कि रूम नंबर 5 है। तो इसके अंदर भी आते ही सबसे पहले ये हमें जो पहली नज़र पड़ती है वो सामने इस वॉलपेपर के ऊपर है, जो कि एक सिनेमैटिक वॉलपेपर है। इस तरह की आपको वॉलपेपर की जो ये डिज़ाइन ग्राफी है ये आपको नज़र आती है सिनेमास के अंदर। तो एक घर के अंदर इस तरह का देना, और ऊपर भी जो वो सीलिंग का इस्तेमाल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया, विच शोज़ के इस घर के इस कमरे के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा थॉट लगाया गया नज़र आ रहा है। और बाकी अब हम इसके वॉशरूम में जाके देखें तो अगेन वही बात है कि ये जो स्पेस दी गई है ना, ये अलहदा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो आजकल मॉडर्न घरों में इस्तेमाल हो रही है, जिसका अक्सर ख्याल नहीं रखा जाता, वो है कि नॉर्मल शीशा लगा दिया जाता है। कॉस्ट का ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप ये सेंसर वाला शीशा यूज़ कर लें तो आपको एक अच्छा एक मज़ेदार लुक आएगा। ये एक सेंसर वाला शीशा होता है जिसको आप ये सिंपली यू जस्ट पुट योर फिंगरप्रिंट, और ये फिंगरप्रिंट को सेंस करके ये ऑन कर देता है, और उसी तरह इसको ऐसे ये आप फिंगरप्रिंट के बंद हो जाता है। इसका कंसेप्ट ये होता है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको कई दफ़ा ये होता है कि आप हाथ धोते हैं, तो हाथ धोने के बाद आपने कोई मेकअप करना होता है, कुछ भी करना होता है, आपने अपने बाल बनाने होते हैं, तो यू डोंट फाइंड इनफ लाइट इन द वॉशरूम। तो ये उनके लिए आप उसको ऑन करें अपने सेंसर से, आप शीशे के पीछे से लाइट ऑन कर दें, तो आपको मेकअप करने के लिए या कोई भी अपने ड्रेसिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको लाइट एम्पल प्रोवाइड कर दी जाती है। प्लस व्हेन यू आर अप्लाइंग मेकअप ऑन योर फेस, तो आपके हाथ जो हैं उन पर वो लग जाता है, तो टच अगर आप करें तो टच फिर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये लोगों को अक्सर इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। सेंसर का इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि वो सेंस करके उसको ऑन कर ले और सेंस करके ऑफ़ कर दे, आपकी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो शीशे को लगे ही ना। तो ओवरऑल घर बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर ये जो ब्रश स्विचेस हैं, इनका भी इस्तेमाल बहुत अच्छा किया गया। प्लस ये बड़ा कम हमने देखा है कि इस तरह का रोटेशन के अंदर ये फ़ैन का जो कंट्रोलर है ये इस तरह का नहीं यूज़ किया गया। ये भी इन्होंने अच्छा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ें अगर हम कैच करें तो वो भी बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई है इस घर के अंदर। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसके
बाहर उसके टेरेस के ऊपर। लेट्स सी कि टेरेस कैसा है इसका। तो टेरेस के ऊपर भी एक अच्छा वो कंसेप्ट अप्लाई ये किया गया है कि यूजुअली जब आप टेरेस पे बैठते हैं तो आपकी जब आप बैठे होते हैं तो बाहर से 100 तरह के लोगों ने गुजरना है, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये वॉल यहाँ माउंट करके और ये इस तरह से डिज़ाइन करने का मकसद ये है कि आपकी प्राइवेसी भी डिस्टर्ब ना हो और आप जब यहाँ अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन जो है एयर की वो भी होती रहे। बाकी प्लांटेशन आपको पता है यूजुअली की जाती है हर घर के अंदर और एक स्पेशियस लुक आती है इस घर को देख कर। तो मेरी तरफ से तो मैं आपको बताऊं कि जो टाइल्स का कम्बिनेशन है, जो इसके अंदर घरों में जो उसका वॉलपेपर का और हर चीज़ का जो कम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया वो बहुत अच्छा है। प्लस एक अच्छा और क्वालिफाइड आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन करके गया है। ये एक इम्प्रेशन नज़र आता है, समझ आती है कि एक अच्छा घर बनाया गया है और जो लोग यहाँ पर आके रहेंगे उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये एक जिसको कहते हैं कि लिविंग आपकी इसमें आएगी। ये व्यूवर्स, तो ये अब घर का एक आपको टूर हमने करवा दिया। प्राइसेस तो जैसे आपको वादा किया गया था कि इसकी जो प्राइस है वो हम आपको मार्केट से कम प्राइस के अंदर ये घर में दिया जा रहा है। 4 से 4.5 करोड़ के इन बिटवीन यहाँ पर 10 मरले का आपको एक अच्छा घर मिलता है, लेकिन इसकी प्राइस इस वक्त 3 करोड़ 80 लाख के आसपास यहाँ डिमांड किया जा रहा है। डेफिनेटली अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ पर मार्केट तो तकरीबन 390 से 385 से 390 के इन बिटवीन ये घर इसकी डिमांड की जा रही है। तो डेफिनेटली ये मार्केट से तकरीबन आप समझ लें 50 से 60 लाख रुपया कम है इसकी प्राइस। तो अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहते हैं और तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।